कैपिटल आपसे 3 चीज मांगता है। प्रीमियम, एसएल और रिस्क मैनेजमेंट। क्यों? क्योंकि अगर आपके पास कैपिटल है तो आप को डायरेक्शन पता होना चाहिए, यानी स्किल पता होना चाहिए, या लेवल पता होना चाहिए, या फिर आपको आज मार्केट क्या करेगा ये आपको पता होना चाहिए, यानी बायस आपका क्लियर होना चाहिए। मतलब करना क्या है आज के दिन, ठीक है, पुट करना है या कॉल करना है। फिर कैपिटल यह मांगता है कि आप कौन सा प्रीमियम ले रहे हैं। मान लीजिए आप ऑटो मनी ले लेते हैं तो क्या होता है, आपका कहीं भी रुकेगा तो वो प्रीमियम समाप्त हो जाएगा। इसलिए आपको कैपिटल क्या बोलता है साथ में, प्रीमियम लो। तो प्रीमियम अच्छा लो जिसमें टाइम का वैल्यू है, इनिशियली वैल्यू, इंस्टेंटली वैल्यू हो। फिर अगर तुम गलत होते हो तो तुमको एसएल भी देना होगा। क्या तुम वहाँ रुकोगे, ये कैपिटल भी बोलता है, ठीक है। तो अगर आप एसएल नहीं दे करके अपने ईगो को या फिर पुट कॉल को बस ट्रेड ले रहे हैं तो आप ब्रोकरेज बढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो कैपिटल बोलता है कि एसएल देना है या नहीं देना है। फिर कैपिटल फिर ये बोलता है कि रिस्क मैनेजमेंट करना है या नहीं करना है। तो रिस्क मैनेजमेंट यहाँ कहने का मतलब क्या है कि आपने जो कल कमाया उसमें से कितना हिस्सा आप रिस्क पे लगा रहे हैं। आपने 10 दिन जो कमाया उसका आज आपका, अगर आप गलत होते हैं तो आप कितना पे रिस्क पे रखते हैं, ठीक है। ये कैपिटल बोलता है और हम कैपिटल को इग्नोर करके उसके अगेंस्ट ट्रेड लेते हैं और फिर क्या होता है, ब्रोकरेज बढ़ता है, उसके बाद ओवर ट्रेड होता है, फिर साइकोलॉजी माइंड का खराब होता है, समझ खराब होता है ना। तो हम ईगो में आ जाते हैं कि नहीं आज ही मुझे लॉस हुआ। अरे नहीं, अगर आज नहीं हुआ है तो कल होगा। मार्केट तो आपका 200 दिन खुला है पूरे साल का, चार दिन आपका 365 दिन में 240 दिन का ट्रेडिंग सेशन होता है, जिसमें से 40 दिन तो आपका छुट्टी वगैरह रहता है और 200 दिन आपका ट्रेडिंग का ड्यूरिंग खुला रहता है। तो आप 200 में अगर 100 दिन आप सही होते हैं तो भी आप प्रॉफिटेबल हैं। अगर आप 100 में से 50 दिन भी अगर आप सही होते हैं तो भी आप प्रॉफिटेबल हैं। 150 दिन भी। जो एक्सपर्ट हो जाते हैं वो धीरे धीरे अपने कैपिटल को मैनेज करते हैं। मतलब मुझे मार्केट सुपीरियर है, मुझे उससे फाइट नहीं करना है। तो ये माइंड में हमेशा रखना है। इसलिए रिस्क मैनेजमेंट यह बोलता है कि कल तुमने जो कमाया था, आज तुमने जो मार्केट में फिर से आई हो, तो क्या आपने कितना रिस्क लेकर के आया है अपने कैपिटल का। क्योंकि कैपिटल अगर है तो अपॉर्चुनिटी है, अगर कैपिटल नहीं है तो कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है आपका। तो रिस्क, हर दिन रिस्क है और रिस्क पे ही आपको कैपिटल को का कुछ परसेंट आपको रिस्क पे रखना ही पड़ेगा, तब जाकर के बिजनेस कंप्लीट होता है। और इसमें पेशेंस बहुत ज़रूरी है। विदाउट पेशेंस आपसे
चुल मचते रहेगा दिमाग में और दिल में हुल मचता रहेगा, जो काफ़ी डेंजरस होता है ना। तो पेशेंस इसलिए ज़रूरी है। कैपिटल की एक भाषा होती है। कैपिटल बोलता है कि मुझे तुम बचाओगे ना तो मैं तुम्हें बचा लूँगा, अगर मुझे नहीं तुम बचाओगे तो फिर तुम देख लो अपना। तो कैपिटल ऐसा चीज़ है जिसको हमें इम्पोर्टेंस देनी चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए कहा जाता है कि रिस्क मैनेजमेंट कीजिए, मनी मैनेजमेंट कीजिए, अपने माइंडसेट पे काम कीजिए, ठीक है। इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो देता है वो सब लेने का क्षमता भी रखता है। इसलिए ऑलवेज रिस्पेक्ट योर गॉड इज योर कैपिटल इज हियर। ओके, तो आई होप आप इस चीज़ को समझ सके होंगे और आप को रिलेट कर रहे होंगे मेरी बातों से कि किस तरह से कैपिटल को प्रिजर्व करके आप लॉन्ग टर्म में मार्केट में टिक सकते हैं, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना चाहिए क्योंकि कैपिटल है तभी तो आप प्ले आउट करेंगे, अदरवाइज नो चांस, आपको मार्केट रिजेक्ट कर सकता है। तो सारा थ्योरी जितना भी है सब कैपिटल के ऊपर ही बना है, क्योंकि मार्केट आप कैपिटल लाते हो और सोचते हो कि मैं बहुत बड़ा ट्रेडर बन गई, मैं तो ये कर लूँगी, मैं तो वो कर लूँगी। नहीं, पहले तो आप अपनी कैपिटल का रिस्पेक्ट करें, फिर मार्केट का रिस्पेक्ट करें, फिर खुद का भी रिस्पेक्ट करें, तब जा कर के आपको मार्केट सुपीरियर बनाता है, क्योंकि वो चेक करता है कि आप किस लेवल पे हैं। इसलिए ऑलवेज रिस्पेक्ट योर गॉड, ऑलवेज रिस्पेक्ट योर सेल्फ, ऑलवेज रिस्पेक्ट मार्केट। थैंक यू।